अस्सलाम वालेकुम नज़र साहब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक है आपकी। नज़र साहब वीलॉग मैंने देख रहा हूँ, माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं वीलॉग। तो मुझे लग रहा है राजा आदिल भी डेली देखता है। कल इत्तेफाक से मैंने उसका और हैदर मेहंदी का कोई कन्वर्सेशन खोला तो सुन रहा था, ऐसी जनरल सी बातें थी उसमें। लेकिन हाँ, वो भी मटीरियलिज्म की बातें वो भी करना शुरू हो गया है कि जी ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है मटीरियलिस्टिक है और इस तरह की बातें ना। तो आपने इसको वैसे सही रगड़ा है, ठीक है ना। वो ऐसे झूठ मूठ की बातें, 1 मिलियन और 2 मिलियन बंदे जमा कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पैसे बनाने के लिए जो है ना वो है अभी बस चैनल खोल के बैठा हुआ है। और बस ऐसे ही ड्रामे है ना। तो सर वैसे ये जो है डॉक्टर है वो भी न्यूयॉर्क से जो ट्रैवल करके पाकिस्तान आया हुआ है ना, वो भी बेचारा बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। उसके बारे में क्या कहना है उससे, है आपको जानते हैं उसके, कोई है इस्लाम दुआ डॉक्टर, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं भूल गया हूँ नाम। लेकिन बहरहाल वो जो है वो आया, कहता जी मैं आ रहा हूँ तो मैं देखता हूँ ये क्यों चीज़ें इतनी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और क्यों हो रही हैं। और दूसरा मुझे बताएं आप ये वजाहत को क्यों जो है करते हैं क्रिटिसाइज़ कि वो पेरोल पे है एजेंसी हो के ना। हालांकि वो मासूमाना करता है वीलॉग उसके ना, उसकी नॉलेज का जो बेस है वो बड़ा कमज़ोर। उसका मसला सर ये है, वो इंटरनेशनल खबरें भी जो ना यहाँ वहाँ दो चार अखबार पढ़ के बोलना शुरू करता है, लोग समझते हैं यार ये बहुत बड़ा साइंसदान है। लेकिन हाँ जनरली जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सही तरह से, अभी आप पिछले कोई 6 महीने से देखें बहुत ज़्यादा उसको रगड़ा हुआ है। तो जनरली वो मैं इसके व्लॉग सुनता रहता हूँ क्योंकि उसका ताल्लुक भी कोयटा से और कराची से, ये मैं भी ज़रा उसी बैकग्राउंड में पला बड़ा हूँ। तो अभी जो कल या परसों उसने अपने व्लॉग्स किए हैं आर्मी के अगेंस्ट ना, तो काफ़ी उसमें कुछ बोला है उसने। तो बहरहाल सर ये मौलवियों को तो आपने बिल्कुल सही रगड़ा है, वो आपने सही उस पर बटन पे क्लिक किया है। इन हरामजादों दलों की वजह से ही जो है ना वो पूरे के पूरी मुस्लिम जो मुसलमानों की जो आबादी है 1.5 अरब की, सब इन्हीं हरामजादों की वजह से जो है ना वो बेचारे दर बदर जलील ख्वार घूम रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि इन्होंने इस्लाम को एक इमेजनरी सा जो है ना वो इमेजनरी सा एक कॉन्सेप्ट खाली लोगों के जहनों में भरा है, ठीक है ना। कि जी इमेजिनेशन है, आप उसके अंदर रहें, बस प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है, इंसानियत उसमें कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर ऐसी, बस खाली क्योंकि इन्हीं की ज़बान से ही हम सुनते रहे हैं, इन्हीं की ज़बान से ही हम इन दी एंड आज हम ज़ीरो पे खड़े हुए हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल कोई इसमें स्टेप ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई रिसर्च वर्क नहीं है, कोई आउटकम नहीं है। तो बस किताबें पढ़ो, किताब से बाहर ही नहीं निकलते, किताब और लिफाफे और बस स्टोरियाँ स्टोरियाँ स्टोरियाँ। इवन जो हमारे जो वो हैं, यानी मैं बतौर शिया भी आपको कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। यजीद को सुबह शाम गालियाँ दें गालियाँ दें गालियाँ दें। आप अपने वक्त के यजीद से अब नहीं लड़, हर ज़माने का एक वक्त का यजीद होता है, आप जब उससे लड़ नहीं सकते हैं तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, आप याद करें इमाम हुसैन को और जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के साथ जो जुल्म हुआ, लेकिन आप उसको अपने प्रैक्टिकल आपने जो सीखना होता है, ये तो इसलिए थोड़ी उन्होंने अपनी जाने दी कि जी बाद में फिर आप लोग खाली हमारे पर रोते रहे, रोने से उनको क्या फ़ायदा मिल जाना है। तो उन्होंने मिसाल इसीलिए कायम की कि जी आपने हक के रास्ते पर खड़े होना है, हम तो इधर तो ब्लास्ट हुई होती है लोगों की। और बस मगर सर मैं एक चीज़ बात फिर भी आपको पहले भी एक दफ़ा मैंने मैसेज किया था इसी वाले से, ये लोगों के निकलने का जो सीन नहीं है इसमें सर दो चीज़ें हैं। इमरान खान के वाले से मैं कह रहा हूँ, देखें मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमरान खान के साथ लोग निकलने को तैयार थे, बहुत अच्छी तरह से निकलने को तैयार थे, अब बड़ी आबादी और वो बड़ा पुल कर रहा था क्राउड। लेकिन इसने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ था। जैसे मैंने आपको पिंडी वाला बताया, ठीक है, उधर जो है गिलगित से लोग आना शुरू हो गए थे काफिलों में, बलूचिस्तान से लोग आ रहे थे, कि कराची से लोग आ रहे थे, उसकी तैयारी बड़ी दिनों से चल रही है। इस पर फायरिंग हुई थी, फायरिंग के बाद की बात कर रहा हूँ। अब दे ऑल दोज कॉन्वॉइज वर ऑन द वे, पेशावर से लोग आ रहे थे और उधर ऑलरेडी पिंडी में ही इतना रश लगा हुआ था, ठीक है, लोग तैयार थे जाने मूव नहीं करने को। लेकिन उसने खाली ये 15-20 मिनट से बात की, उसने यही अनाउंस किया कि जी मैं जो ना पुल आउट कर रहा हूँ उससे ना, असेंबलियों से, केपी के और पंजाब के।
भाई इतनी सी बात बोली और चला गया। ओ यार उधर बंदे मूव इन हो गए थे, तैयार थे सारे के सारे धरना देने के लिए, आप जो है वो पता नहीं क्या, ये खुद लोगों को ख़राब किया उसने। मैं मतलब यही फील करता था कि यार कोई धरना हो, कोई चीज़ हो, बंदा जाके बैठे, जाके बैठ जाएगा फैमिली को लेके, बस बाहर में जाए सब कुछ, जब तक अनाउंस नहीं होती कोई डेट या चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो लोगों का क्या कसूर है सारे बेचारे। अच्छा फिर क्या सीन हुआ, अब जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी यही होती है क्राउड को ब्रेक करने के लिए, कि जी बस एक एक करके वो बंदा निकाल निकाल के फिर मारते हैं, और फिर लोग डर जाते हैं उसके बाद। जब लोगों की ताकत एक होने में थी तो उस टाइम उस इमरान खान ने इसको यूटिलाइज़ नहीं किया, और बाद में फिर खुद अरेस्ट हो गया, फिर लोग दर बदर फिरते रहे। तो वैसे वो यही कहता था जी बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन मुझे उसकी अच्छी तरह से याद है जैसी 9 मई के बाद गिरफ्तारियाँ होना शुरू हुई, इसने ऑल ओवर जो है ना वो अनाउंस कर दिया अपनी पार्टी के अंदर ही कि गिरफ्तारियों से बचो आप। तो लोग फिर अंडरग्राउंड होना शुरू हो गए, जैसे आज तक इतने सारे लोग अंडरग्राउंड घूम रहे हैं अभी भी छुपे हुए हैं। तो हालांकि ये कितना ज़्यादा उसके फेवर में था ये जो, तो सपोर्ट बड़े, लेकिन लोग फिर एकदम से जब उसने बोला कि गिरफ्तारी से बचें तो लोग अंडरग्राउंड होना शुरू हो गए। जब अंडरग्राउंड होना शुरू हो गए तो फिर उन्होंने तुनना शुरू कर दिया। उसके बाद हर किसी को एक एक करके पकड़ना शुरू हो गया। तो वो अब माहौल साजगार हो, राइट टाइम हो तो कॉल दे तो लोग निकलेंगे। अभी मैं निकलना चाहता हूँ, मैं किधर निकलूँ मुझे बताएं। मुझे बताएं, मैं अपना सब कुछ खोने को तैयार हूँ इसी मुल्क के लिए, इसी इसी अपने लीडर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं किधर जाऊँ, मैं किधर जाके बैठूँ मुझे बताएं। आप भी यही कहते हैं ना आ जाओ जी, मैं तैयार हूँ, मैं किधर आऊँ मगर कब आऊँगा। बहुत लोग करने को तैयार है सर, लेकिन वही वाली बात है कि जब एनर्जी को डिस्पोज ऑफ करने का टाइम था उस टाइम उन्होंने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, और गलत टाइम पे तो फिर जो है ना वो चीज़ें रिजल्ट नहीं देती है ना। आपने तमाशा तो देखा वही होगा, बिल्कुल ड्रामेबाजियाँ, वो इलेक्शन कमिश्नर भाग रहा है, चीफ जस्टिस बोल रहा है ये कर दो वो कर दो, टोटल मुतजाद किस्म के बयान उसके, कि जी क्यों अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। यार तू बचा है, तुझे नहीं पता अनाउंस क्यों नहीं हो रहा, साल हो गया तुझे इसी सिस्टम के अंदर। ऐसे अब बातें ऐसी है कि करते हैं जैसे उधर, जैसे उनको इनको पता नहीं होता, ये आज ही सो के उठे हैं और बोलते हैं जी क्या वो इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक क्या। तो और डेट उसने वो डेट दी है तो वो तो करवानी ही है इन्होंने उस डेट के ऊपर इलेक्शन, वो तो सबको पता है, क्योंकि आपको थर्ड केस चाहिए IMF से, फिर वो दोबारा पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो सारे वेट कर रहे हैं कि जी आप तस्दी कराओ। इन्होंने भी बिल्कुल एंड का डेट चुना जिसपे जो है वो पहले से ही वो राजा रियाज का भी एक अभी चल रहा है ना अपना, उसके ऊपर ट्विटर पे चल रहा है कि उसने कुछ बताया था मारी मेमन को कुछ अर्से पहले कि जी डेट होनी है 15 फरवरी के प्लस माइनस होनी है बस। तो वही डेट उन्होंने अनाउंस कर दी, ख़त्म। सारे ड्रामे हैं सर, तमाशा बनाया हुआ है। मैं कॉर्पोरेट में 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, खुदा की कसम। जब कॉर्पोरेट में एक जूनियर से जूनियर क्लर्क भी जो है ना वो इस तरह के ब्लंडर मारता हो जो इन्होंने 25 करोड़ के मुल्क के साथ कर दिया और ज़मीन बोस कर दिया इस पूरे के पूरे निज़ाम को ना। तो एनीवे सर, ख्याल रखिएगा अपना।